हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है ये है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी सभी एग्ज़ाम्स पर लागू होती है, बट आज मैं स्पेशली आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है इसके बारे में आपको बताऊं और इसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। किस तरीके से एग्ज़ाम्स के नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को लेकर के चलना है। First of all, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastav, UGC NET qualified and PhD from Jammu University. My special paper was Econometrics and Mathematical Economics. And this is my mobile number 8439066995, जिस पर आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते हैं। एंड मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। स्टूडेंट, इस ऐप पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। लाइव क्लासेस की टाइमिंग मैंने इवनिंग की रखी है, दैट इज़ 7 PM। तो ये क्लासेस जो है वीक में आपको 6 दिन उपलब्ध होंगी, मंडे टू सैटरडे। तो चलिए सबसे पहले देखो, स्टेप 1 रिटन टेस्ट और स्टेप 2 इंटरव्यू। तो आपको फोकस करना है आपके अपने पेपर इकोनॉमिक्स पर, और रिटन टेस्ट जो होगा 400 मार्क्स का होगा स्टूडेंट, एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। एंड अगर आप मेरे ऐप पर पढ़ते हो स्टूडेंट, तो मैं इसके लिए आपको ये भी कहूँगी, अगर आपने रिटन टेस्ट निकाल लिया तो इंटरव्यू की कोचिंग मेरे तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। तो रिटन टेस्ट विल बी 400 मार्क्स एंड इंटरव्यू 50 मार्क, मतलब टोटल आपको 450 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम देना है। इसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव। एंड टोटल 200 क्वेश्चन इंटू 2 कर लीजिए, एंड टोटल टाइम गिवन इज 3 hours। अब देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, अपडेट योर सिलेबस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। सबसे पहला स्ट्रैटेजी का सबसे पहला चरण होता है कि आप अपने सिलेबस को अपडेट कर ले। जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। फिर भी आप कभी कभी देखते हो कि मैम कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन ऐसा तब होता है जब आपने अपने सिलेबस को पूरी तरीके से गो थ्रू नहीं किया होता है। जैसे अभी आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात कर लो। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आपको मॉडल्स लिखा होता है, विकास के का जो अर्थशास्त्र है, तो उसमें जितने सारे मॉडल हैं, अभी देखो डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं, कुछ क्लासिकल्स मॉडल है, कुछ नियो क्लासिकल्स है, ठीक है, तो कुछ मॉडर्न मॉडल्स भी हैं इसमें। तो इन सभी को पूरा स्पेसिफाई नहीं किया होता है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ हमेशा कि स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, कम पढ़ने में हर्ज है ना। तो मैं जो इसकी तैयारी करा रही हूँ, मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश होती है कि आपके सिलेबस को मैं अपडेटेड करके चलूँ, और जो चीज़ें मेंशन नहीं की हुई हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इसके सवाल आ सकते हैं, तो उसको आप इसमें ज़रूर ऐड करें। एंड दूसरी बात, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो सबसे पहले तो एमपीपीएससी के साइट से आप फ्रेश सिलेबस निकालें, उसको अपडेट करें, और एक बार ध्यानपूर्वक पूरे सिलेबस को पढ़ें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और कभी भी आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था। स्ट्रैटेजी नंबर 2, मेक नोट्स इन योर स्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? मेक नोट्स इन योर स्टाइल। हर किसी के नोट्स बनाने का अपना तरीका होता है, हर किसी के लिखने का अपना तरीका होता है। आप चाहे कहीं भी पढ़ो, आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ो, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को, जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक आपको वो क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से याद नहीं होता। खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, इन सभी में आपको लिखने की ज़रूरत है। माइक्रो में जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे, जितनी बार रिटन प्रैक्टिस करोगे, उतनी उतनी ज़्यादा तरीके से आप उस पर कमांड पा सकते हो। एंड मेक नोट्स इन योर स्टाइल का मतलब है कि कुछ लोग केवल लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्राफ के थ्रू माइक्रो की तैयारी करते हैं। तो हर किसी का अपना तरीका होता है एग्ज़ाम्स के नोट्स बनाने का। तो जो भी आप पढ़ते हो, जहाँ से भी पढ़ते हो, किसी बुक से पढ़ते हो या किसी वीडियो से पढ़ते हो या किसी ऐप के थ्रू पढ़ते हो, आप पूरे वीडियो को देखने के बाद एक अपना नोट्स अपने लैंग्वेज में ज़रूर बनाइए। अगर, क्योंकि देखो शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती। अगर आप ये चाहोगे कि हमने बस इससे पढ़ लिया और हमें सब याद हो गया, तो ऐसा नहीं है।
याद करने का जो तरीका होता है, आपने पढ़ा उसको लिखिए, और जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी। तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, मेक नोट्स इन योर स्टाइल। थर्ड स्ट्रैटेजी, डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट मेन पॉइंट्स। राइट, हम क्या करते हैं, हम केवल पढ़ते चले जाते हैं, नोट्स बनाते चले जाते हैं, और जब एग्जाम आएगा तो क्या आप पूरे नोट्स को रिवाइज करोगे? ऐसा नहीं हो पाता। तो जब आप नोट्स बना रहे हो तो एक तो येलो कलर की पेन ज़रूर रखिए टू हाईलाइट योर मेन पॉइंट। ठीक है, आप खुद ही लिख रहे हो, आपको पता है, क्योंकि आप पुराने क्वेश्चंस भी गो थ्रू कर चुके होते हो, तो आपको ये पता होता है कि मैं जैसे मैं माइक्रो की बात करूं, स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पता है कि प्रोडक्शन के चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। खासकर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है। उसके अलावा मार्केट चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, और मार्केट चैप्टर में भी ले लो तो ओलिगोपोली से, जियोपोली से हम हमेशा देखते हैं कि सवाल आते ही आते हैं। मांग की लोच भी वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ एग्जामिनर। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पता है कि इनसे सवाल आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, तो जब आप अपना नोट बना रहे हो तो एक हाइलाइटर रखिए और जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते चलिए। जब आप दोबारा उस नोट्स को क्वेश्चन बैंक के थ्रू पढ़ते हैं, आपने एक बार नोट्स बना लिया, उसको हाईलाइट कर लिया, एंड उसके बाद जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो और उस क्वेश्चन को आपके नोट्स में जिस जगह पर देखते हो उसको एक बार दोबारा से ग्रीन पेन से अंडरलाइन करना ना भूलें। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और इस तरीके से आप करके देखिए, एग्जाम तक आपको लगेगा कि आपने पूरा सिलेबस जो है अपने छोटे से कॉपी में पूरा कर लिया है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, पिकअप मेन पॉइंट्स ड्यूरिंग रिवीजन। जब आप रिवाइज कर रहे होते हो, देखो रिवीजन आप कब कर पाओगे? जब आप टाइम से तैयारी शुरू करोगे। जैसे अभी जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है स्टूडेंट, वेल एंड गुड, आप जल्दी तैयारी शुरू करते हो, तैयारी करके अपना नोट्स एक बार आपने बना लिया, दोबारा जब आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू तैयारी करते हो, अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन बैंक के थ्रू तैयारी कैसे होती है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक को रख करके आप देखो सवाल कहाँ से आ रहे हैं, और जहाँ से सवाल आ रहे हैं उस एरिया को आप अंडरलाइन करते चलिए। जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला, मेरा प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको क्या बोला था, डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट मेन पॉइंट्स, और उन मेन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया, फिर पिकअप मेन पॉइंट्स ड्यूरिंग रिवीजन, है ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जिस सेगमेंट से आ रहे हैं उस सेगमेंट को आप क्या करो, उस सेगमेंट को आप शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लो, है ना। एक कॉपी तो आपने नोट्स की बनाई, थोड़ा थोड़ा हम उसमें जगह छोड़ते चलते हैं ताकि जो हमें मेन पॉइंट्स लगता है हम उसी पर लिख लें। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, जब मैं तैयारी कर रही थी यूजीसी नेट की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, मेरा जो बुक होता है, जैसे आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी के बुक में ही मैं छोटे छोटे नोट्स बनाती थी, और रजिस्टर जिसमें आप अपने पूरे नोट्स डालते हो, तो हर पैराग्राफ के बाद आई यूज़ टू लीव 3-4 लाइन्स। जैसे एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया, मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद 3 से 4 लाइन हमेशा छोड़िए। क्यों? पिकअप मेन पॉइंट्स ड्यूरिंग रिवीजन। आप रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चंस के साथ टैली कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आएंगे जिसके लिए आप एक अलग कॉपी नहीं बनाओगे, उसी नोट्स के नीचे आप उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिखते चल सकते हैं। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। देखो पेपर सॉल्व कैसे करना है। पेपर सॉल्व, सबसे पहले तो जितने पुराने पेपर्स हैं उनको आप एक बार सॉल्व कीजिए। इससे आपको एक गाइडलाइन तो मिल जाता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है उसमें कैसे सवाल आते हैं, कितने उसका स्टैंडर्ड भी आपको पता चल जाएगा, मीडियम स्टैंडर्ड के हैं या हाई स्टैंडर्ड के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स भी बने हुए हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उसके लिए आप पहले से जगह छोड़ के रखिए, और रिवीजन के समय उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी लिख लीजिए। आप एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं तो विथ फुल कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप थोड़ा भी पैनिक करके बैठते हो कि पता नहीं मेरे से एग्ज़ाम होगा या नहीं, बी पॉजिटिव। ये सोच के बैठना है कि मैंने जो पढ़ा है मुझे अपना 100% इस एग्ज़ाम में देना है, तभी आप सक्सेस को प्राप्त करोगे। कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इसको निकाला हुआ है। तो
इसमें आपको ध्यान देना है कि पहले किसी भी एग्ज़ाम में आप अपियर करते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव वाइब्स, है ना, कि मैं जितना पढ़ के आया हूँ या मैं जितना पढ़ के आया हूँ मुझे वो करना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करते हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन आपको अननोन लगे, तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा और आपको वो नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है आगे के 200 में से 180 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हो। तो पहले क्वेश्चन से आगे का अनुमान नहीं लगाइए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हो, जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो कि इसका जवाब यही होगा, फटाफट उसको लगाते जाइए, ठीक है। सबसे पहले जिस क्वेश्चन के प्रति आप बहुत श्योर हो उसको आप टिक करते जाइए। इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम एग्जाम के लास्ट में पहुंचते हैं तो आप देखोगे कि जिन सवालों को आपने नहीं किया है आपको वो भी आ रहे हैं। एक बार ये टेक्निक लगा के देखिए, ये बहुत ही काम करती है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिन क्वेश्चंस को आप 100% श्योर हो। इससे क्या होता है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छा टिप दे रही हूँ मैं स्टूडेंट्स। आप एग्जाम में सबसे पहले उन सवालों को बनाइए जिसके प्रति आप 100% श्योर हो, और ऐसे ही कॉन्फिडेंस गेन करते करते जब आप पेपर ख़त्म करेंगे, दोबारा से उस क्वेश्चन पर आइए जिसको आपने नहीं बनाया था, और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप देखोगे कि आप उसका भी जवाब करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 10 में से 9 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 2 चीज़ें बताई, पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी की स्टार्टिंग के क्वेश्चन को देख के कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, यही लेके चलना कि पहले मुझे जो आता है मैं उसको सॉल्व कर लूँ, और ऐसा करने से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकोगे। उसके बाद आप दोबारा उन क्वेश्चंस पे जाइए जिसको आपने सॉल्व नहीं किया था, एंड उसको भी आपकी 80-90% प्रोबेबिलिटी होगी कि आप सही करोगे, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप हल कर पाओगे एंड सफलता जो है वो पक्का मिलेगी। सेल्फ असेसमेंट नॉट जजमेंट, ये मैं अभी जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, मैं सबको कहती हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पे पढ़ रहे हैं, मैं हर दिन उनको बूस्ट अप करने के लिए ये बात कहती हूँ कि सेल्फ असेसमेंट कीजिए, नॉट जजमेंट। स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि मैम हमें लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा एग्ज़ाम, हम क्वेश्चन बनाने बैठे तो हमसे इतना नहीं बन रहा था। कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम क्वेश्चन बन जाता है तो लगता है कि मुझे सब कुछ आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी है, ठीक है। स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, लर्निंग प्रोसेस में हो, है ना, कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। आप इसको लेकर के चलिए। 100% आप चाहोगे कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया, ये भी आप नहीं मानना। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है, देखो लास्ट में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि क्वेश्चन बैंक निकाल करके क्वेश्चन टिक कर रहे होते हैं, जो नहीं आ रहा होता है तो फिर वही उसको मेरा तो स्कोर घट गया। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बैंक के थ्रू बनाइए, लेकिन साथ में अपना नोट्स रखिए। आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है। अगर विद इन 10 सेकेंड क्लिक नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, रेफर योर नोट्स, ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन बैंक के आंसर पर रिलाई मत कीजिए, क्योंकि आंसर्स कभी कभी ऑलमोस्ट गलत ही होते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसका जवाब ये होगा। अगर नहीं क्लिक किया तो आप आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, उनमें आप दोबारा जाइए, राइट। तो ये आपका जो होगा ये सेल्फ असेसमेंट होगा। अपने आप को जज नहीं करना है, अपने आप को जज नहीं करना है कि मुझे ये नहीं आता या इतने कम जवाब मैं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। एग्ज़ाम तक अगर आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, आपके पास समय है उसको कोप अप करने का, उसको सुधारने का, ठीक है। तो मैं MCQ भी कराती हूँ अपने ऐप पर स्टूडेंट्स, तो मैं ये ऐसे ही कराती हूँ। आपको मैं ऐसे सवाल खोज के ला के देती हूँ जिसमें से 10 में से कम 5 आपसे ना बने। तो इससे क्या होता है, आपको कुछ नए सवाल मिलते हैं, फिर आप उसको अपने क्वेश्चन, अपने बनाए गए नोट्स में भी ढूंढते हो, है ना। तो कभी भी सेल्फ जजमेंट नहीं करना है कि मुझे नहीं आता, नहीं आ रहे सवाल, कोई बात नहीं। एग्जाम के पहले तक भी जो आखिरी सवाल है जो आपको नहीं आ रहा है, उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड करो, राइट।
तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, सेल्फ असेसमेंट नॉट जजमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं। एंड स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी, इसकी क्लासेस मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर मैंने स्टार्ट कर दी है और इसकी टाइमिंग है इवनिंग 7 PM। और स्टूडेंट इसकी क्लास सोमवार से लेकर के शनिवार तक मैं करा रही हूँ, एक संडे छोड़ करके। एंड साथ ही साथ एग्ज़ाम का टाइम जैसे ही आएगा मैं इसमें सैम्पल पेपर भी करवाना शुरू करूँगी। तो इसको टाइम से शुरू कीजिए ताकि आप टाइम से अपने नोट्स बना पाइए, टाइम से सेल्फ असेसमेंट कर पाइए। ठीक है, तो समय पे बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है और समय से तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।